हेलो मेरी प्यारी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ इसके 10th चैप्टर के साथ। सो एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर व्यूज़, फॉर लाइक्स, फॉर लाइक एवरीथिंग। एंड सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे हो, मेरे को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो। लव यू ऑल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। बायुन और डोरियू दोनों मतलब ह्यूमन रिलम में जा रहे थे और डोरियू अपने जो ड्रैगन फॉर्म में उसमें आया था और बायुन उसके ऊपर बैठ गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा बायुन है वो उस अपने आइलैंड को, सियोनवुल आइलैंड को बाय बाय कहता है। और इसी के साथ 10th चैप्टर का बिगनिंग हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं ये ह्यूमन रिलम में, जहाँ पर बायुन डोरियू से पूछा होता है कि क्या हम जंगल में नहीं हैं, लाइक क्या तुम्हें दिख नहीं रहे यहाँ पर आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है, हम माउंटेन में आकर रह गए हैं। और इस पर जो बायुन होता है वो बड़ा नाराज़ हो जाता है और वो कोने में बैठ जाता है और वो कहते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है। वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, हम मतलब तुमने मुझसे बहुत झूठ कहा। और डोरियू बेचारा, हाँ यहाँ पर पास ही में एक गांव है जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं। और बायुन पूछता है क्या सच में यहाँ पर ह्यूमन रहते हैं? और वो कहता है कि हाँ यहाँ पर ह्यूमन हैं पर वो थोड़ी दूर हैं। पर तुम ऐसे थोड़ी ना जा सकते हो यहाँ पर, अपने जो सिर के ऊपर ये बनी ईयर्स हैं उनके साथ तो तुम नहीं जा सकते ना। और इन्हें देखकर, क्योंकि ये सेम नहीं, और वो तुम्हारे बट पर जो पूंछ है तुम उसके साथ तो उनके सामने नहीं जा सकते हो। ये सुनकर हमारा जो बायुन है वो थोड़ा हो जाता है कि मतलब क्यों ह्यूमन के दो कान नहीं होते और उनकी क्या टेल नहीं होती। इस पर डोरियो कहता है कि हाँ वो हमसे थोड़े सेम ही दिखते हैं पर इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ह्यूमंस के ऑफ कोर्स कान ऐसे ऊपर लटके हुए थोड़ा ना होता है। उसके बाद हमारा जो डोरियो वो कहता है कि तुम इनको मतलब रिमूव कर सकते हो अपनी डिवाइन पावर के साथ। ये बहुत ईजी है, ऐसे मतलब दिमाग में सोचो कि हमारा डोरियो ये करके बताता है, मुझे तुम ध्यान से देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ तुम वैसे ही करो। वो अपनी डिवाइन पावर का यूज़ करता है और उसकी जो पीछे टेल लटकी हुई थी वो गायब हो जाती है। क्या ये, और वो डोरियो बायुन की तरफ देख कर कहता है कि क्या ये इजी नहीं था, या फिर उसकी टेल गायब हो चुकी थी। बायुन भी उसे देख कर कहता है अच्छा चलो ट्राई कर ही लेते हैं एक बार, मतलब देख लेते हैं कैसे होता है। और वो भी अपनी जो डिवाइन पावर है उसका यूज़ करके ये करने की कोशिश करने लगता है। और डोरियो उसे देख कर कहता है कि कुछ तो गायब हुआ पर कुछ और ही गायब हुआ। और हमारा बायुन थोड़ा परेशान होता है क्या गायब हुआ, और वो देखता है कि उसके लंबे लंबे बाल गायब हो गए। और वो बेचारा थोड़ा सा वरीड हो जाता है कि कहीं यार क्या हो गया, मतलब ये तो अलग ही हो गया। उसके बाद उसके बाद हमें डोरियो बताया जाता है जो कहता है कि तुम ट्राई करते जाओ, ट्राई मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा बायुन बेचारा पूरी तरह से हार चुका है और वो कह रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कितनी बार ट्राई किया पर ये टेल और ये जो बनी ईयर्स है वो नहीं जा रहे हैं, मैं क्या करूँ, मतलब मैंने कितनी कोशिश की यार, मतलब मैंने ये बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए। और हमारा जो डोरियो वो कहता है कि तुम इसे डिफ़िकल्ट खुद से बना रहे हो, ये तो ऐसा है कि जस्ट वुश एंड ये गायब हो जाएंगे, ये बहुत ईजी है। और हमारा बायुन कहता है कि हाँ हाँ तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और वो कहता है कि शायद मैं लो लेवल की स्पिरिट हूँ, मैं लो लेवल का स्पिरिट हूँ, इसी कारण से ऐसा नहीं हो पा रहा है। और डोरियो तुम एक हाई लेवल के स्पिरिट हो और इसलिए तुम्हारे पास डिवाइन पावर भी ज़्यादा है और मुझसे डिफरेंट भी है। पर हमारा डोरियो कहता है कि नहीं, तुम्हारी डिवाइन पावर मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमारा बायुन कहता है कि क्या मुझ तुमसे भी ज़्यादा, पर क्यों? और इसके जवाब में डोरियो कहता है कि क्योंकि तुम क्वीन का ज्वेल अपने अंदर रखे हो और तुम्हें इसकी पावर को खुद में मतलब खुद में कंज्यूम कर देना है। और क्वीन की जो ज्वेल की पावर है उसे अच्छे कामों के लिए ही यूज़ करना है। उस पावर को अच्छे कामों के लिए यूज़ करो, उस पावर को एब्जॉर्व करो और उस ज्वेल को अपना पूरी तरह से बना लो। और ये सोचकर और ये बातें सुनकर हमारा जो बायुन है वो सोच में पड़ जाता है और वो कहता है क्वीन का ज्वेल ये मेरा है। और ये सोते सोते उसके हार्ट में थोड़ा पेन होने लगता है
और वो थोड़ा मतलब जो होता है ना डिज़ी टाइप वो फील करते हुए डोरुई का नाम चिल्लाते हुए कि डोरुई बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है अंदर, मतलब गर्म फील हो रहा है, और वो ऐसे ही बेहोश हो जाता है। और उसके बाद उसकी आँखें खुलती हैं उसके सपने में, या फिर उसके जो हार्ट कोर है वहाँ पर, व्हाटएवर इट इज़, और वो खुद को पाता है मतलब ऐसे बिल्कुल शांत जगह। और उसके बाद बायून अपनी आँखें खोलता है और वो खुद से ही पूछा होता है कि मैं कहाँ गया, क्या मैं मरवर तो नहीं गया, मतलब उसके बाद मैं डायरेक्ट हेवन में ही तो नहीं पहुँच गया। और ये क्वीन का ज्वेल, ये तो मतलब डोरी बता रहा था इसके बारे में कि इसका अच्छे से यूज़ करना, इसकी पावर को कंज्यूम करना और इसे पूरी तरह से अपना बना लेना। और क्या ये क्वीन का ज्वेल, मतलब मुझे क्या करना, मुझे एब्जॉर्व करना है इसकी पावर्स को। और तभी उसे किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है कि क्या ये वही पर्सन है जो वाइट बालों वाला है जो मुझे सपने में दिखाई देता है। और वो इधर उधर देखने लगा है और उस तरफ बढ़ने लगता है, और उससे वहाँ पर दिखाया जाता है कि दो बच्चे एक बच्चे को जो मतलब बुली करें वो करें, और वो उसे मतलब ताने मार रहे हैं। और हमारा जो ये बच्चा है ये और कोई नहीं बल्कि बायुन ही है, ये बायुन का बचपन है। और बायुन का बचपन नहीं है यार, ये हमारे डोरियो का बचपन है, जहाँ पर उसे बचपन में बुली किया जाता था और उसके साथ मतलब बच्चे अच्छा बिहेव नहीं करते थे। और उसे देखकर हमारा बायुन कहता है कि डोरियो, ये तो डोरियो है, और वो डोरियो की तरफ बढ़ने लगता है। और उसके बाद वो अपने ही दिमाग में सोच रहा है कि क्या ये इस ज्वेल की मेमोरीज़ हैं। और इसी तरह होता है, ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म। जब कल परसों तक अगला चैप्टर भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।